नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में। आज है 25 दिसंबर 2022। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। बहुत ज़्यादा, वैसे कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और एक मोरल स्टोरी है। आपको सुन के मज़ा आएगा। तो अनुरोध आपसे इतना है, जो मैं सबसे बाद में बोलता हूँ या अपने डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ वीडियो की, कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। अगर शुरू करें तो ख़त्म करने तक देखें, अन्यथा शुरू ही ना करें। वैसे यहाँ तक आओगे तो सूर्य एंड तक देखोगे आप लोग। ठंड बहुत है इसलिए टोपा लगा रखा है, मैंने गले पे भी लगा रखा है। मेरे गले पे ठंड सबसे ज़्यादा लगती है। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक गांव में एक हाथी आता है। पूरा गांव उसको देखने जाता है और उसी में 4 अंधे जो उसी गांव में रहते थे वो भी उस हाथी को देखने जाते हैं। हालांकि वो अंधे थे तो उस हाथी को वो देख नहीं सकते थे, सिर्फ छू कर स्पर्श करके हाथी को अंदाज लगा सकते थे, अनुभव कर सकते थे कि हाथी कैसा है। तो क्या होता है, पहला जो अंधा होता है वो हाथी की पूंछ पकड़ता है। दूसरा जो अंधा होता है वो हाथी का पेट पकड़ता है। तीसरा अंधा जो होता है वो हाथी का पैर पकड़ता है। चौथा अंधा जो होता है वो एक बार सूंड पकड़ता है, एक बार उसका कान पकड़ता है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हाथी जब वहाँ से चला जाता है तो उसके बाद में गांव के कुछ लोग उन अंधों से पूछते हैं कि भाई, हमने तो हाथी देखा था, आपने छू कर स्पर्श करके अनुभव किया है, तो आप बताइए कि हाथी कैसा था। तो जो पहला अंधा था वो बोलता है कि हाथी तो, जिसने सबसे आगे छुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे पहले अंधे ने पूंछ छुई थी, लेकिन पहला अंधा वो था जिसने सबसे पहले आगे छुआ था। मतलब बताने वाला, छूने वाला वो था लेकिन बताने वाला ये था। तो ये बोलता है कि हाथी 2 तरीके का लगा मुझको। एक तो सूप की तरह सपाट था, और सूप जो होता है ना, जिसमें हम धान फटकते हैं या गेहूँ फटकते हैं या फिर और चीज़ें साफ करते हैं फटक के, उसने बोला हाथी सूप की तरह था। और जब मैंने दोबारा छुआ तो मुझे हाथी बहुत पतला और दुबला सा लगा, लंबा लंबा सा, क्योंकि उसके हाथ में क्या आई थी, उसकी सूंड आई थी। और पहली बार में उसके हाथ में क्या आया था, कान आया था उसका। तो कान सूप की तरह था, बड़ा सा पतला सा, तो उसको सूप लगा। और दूसरा वाला बोलता है ये झूठ बोल रहा है, इसको पता ही नहीं है। हाथी जो था मोटा था, गोल था, उसके हाथ में हाथी का पैर आया था। तो हाथी का पैर गोल और मोटा होता है, तो उसको वो लगा कि हाथी जो है मोटा और गोल होता है। तीसरा आदमी बोल रहा है ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। हाथी जो था सपाट था और दीवार की तरह था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे दीवार है, क्योंकि उसके हाथ में जो आया था ना, उसने हाथों से छू के स्पर्श किया था, वो किया था हाथी का पेट। तो अगर वो एक तरफ से देखोगे तो आपको वो दीवार ही लगेगी, आपको कुछ आकार समझ में नहीं आएगा। चौथा वाला बोल रहा है इन तीनों को ही कुछ नहीं पता है, ये तीनों ही बेवकूफ़ है। हाथी जो था झाड़ू की तरह था, क्योंकि उसके हाथ में हाथी की पूंछ आई थी, वाल आए थे, तो उसको लगा कि ये तो झाड़ू की तरह है। उसने कहा हाथी जो था वो झाड़ू से मिलता जुलता था। अब क्या होता है, अगर देखा जाए तो वो गांव वाले हंसने लगे और वो चले गए, उन्हें चलो तुमको कुछ नहीं पता है। हालांकि गांव वालों को ये भी पता था कि इन्होंने जैसा देखा वैसा है। लेकिन ये कहानी हमको सीख ये देती है कि सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, और उन्हीं अनुभव के आधार पे बात करते हैं। और उन्हीं अनुभव के आधार पे मुझे कुछ और अनुभव हुआ है, और सेम जगह पे दूसरे आदमी को कुछ और अनुभव हुआ है, तो वो अपना अनुभव बताएगा, मैं अपना अनुभव बताऊंगा, और एक दूसरे को गलत साबित करने पे लगे रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मान सकते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, उसको ऐसा अनुभव हुआ है, तो हो सकता है वैसा भी हो और ऐसा भी हो, लेकिन नहीं, हमें ज़रूरत रहती है, हम करते रहते हैं एक दूसरे को गलत साबित। तो हमें कहानी से इससे सीख ये मिलती है कि अनुभव अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को गलत साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है दोनों ही सही हो, चारों ही सही हो, या हो सकता है उसी जगह पे 10 आदमी हो, वो 10 के 10 सही हो, उनके अपने अपने अनुभव हो। तो ये कहानी हमें बताती है कि हमेशा हमें सामने वाले को गलत सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा है, आप अपने अनुभव के आधार पे बात कर रहे हैं, तो अनुभव जो है वो अलग अलग हो सकते हैं एक ही जगह पे या एक ही चीज़ से। यही हमारी कहानी में सीख देती थी, और हमारी कहानी होती ख़त्म। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना चाहें तो शेयर कर दें। मैं तो डालूंगा ही कहीं ना कहीं पर, इसको शेयर करूंगा ही। तो हम मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम चो, खड़ी खंबा।
भारत माता की जय। जय हो। ठंड बहुत है।